वेलकम टू टैक्योन। लास्ट टाइम हमने क्या देखा? हमने देखा हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, है ना। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हमने क्या देखा? क्या दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है बेटा? वेक्टर में दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? उसका लेंथ और उसका एरो का हेड, है ना। एक एरो जो होती है ना, एरो एरो में क्या देखा था हमने कि उसका लेंथ जो होता है किसको सिग्निफाई करता है? मैग्नीट्यूड को। और एरो किसको सिग्निफाई करता है? डायरेक्शन को, है ना। अब हमें क्या सीखना है? जैसे कि अब एक बार हम समझ चुके हैं ना कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब हम उसमें सीखेंगे ऑपरेशंस, है ना। ऑपरेशंस मतलब ये मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं है, ये दूसरा ऑपरेशन है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो कहा जाता है कि वेक्टर में कितने टाइप के ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। जैसे स्केलर्स होते हैं, स्केलर्स को आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो उसी तरीके से वेक्टर्स को भी ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, डिवाइड तो नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो तीन बेसिक ऑपरेशंस है बेटा, है ना। देयर आर थ्री ऑपरेशंस, वेक्टर ऑपरेशंस। कितने बेटा? थ्री वेक्टर ऑपरेशंस आपको पढ़ने हैं, है ना। थ्री वेक्टर ऑपरेशंस वो कौन कौन से हैं? आप बहुत प्यार से उसको देखेंगे, समझेंगे, बहुत इजी है। वो थ्री वेक्टर ऑपरेशंस जो हैं, ऑब्वियसली द बेसिक वन इज, बचपन से आप जान रहे हैं, एडिशन। फिर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। फिर एक क्या होता है? एक होता है इसमें मल्टीप्लीकेशन, है ना, मल्टीप्लीकेशन। ठीक। तो कितने ऑपरेशन है बेटा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। आज हम किसको निपटा देंगे? आज हम निपटा देंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स को, है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स किसी अलग दिन करेंगे हम लोग, ठीक। तो आज हम लोग निपटा देंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक। तो चलो बात करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का एडिशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। सो व्हाट इज द टॉपिक? इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एक बात बताओ मुझे, क्या आपको स्केलर का एडिशन पता है ना? आप मन में सोचें, क्या आपको स्केलर्स को जोड़ने आता है? मैंने बोला कौन से दो स्केलर्स है आपके फेवरेट? मास और टाइम, है ना। मास में क्या होता है? मास में जैसे मैं बोलता हूँ 3 kg मास और 4 kg मास को जोड़ो, एड इट, then what is that value? 7 kg, correct? That 3 kg plus 4 kg is 7 kg, and 3 second plus 4 second is also 7 second. So there is no problem in adding scalars, but when we try to add vectors, it is not exactly the same way. जैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं कि you have two forces, one is 3 Newton and one is 4 Newton. If you try to add 3 Newton and 4 Newton, will you always get 7 Newton? No. I will tell you how. कैसे? देखो, जैसे मान लो ये एक 3 न्यूटन है ना, 3 न्यूटन का वेक्टर है, इसकी अपनी कुछ लेंथ है। और एक ये 4 न्यूटन का वेक्टर है ना। ये इसकी क्या फिक्स्ड है? देखो, ये एक वेक्टर है, इसका क्या फिक्स्ड है? मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है। क्या मैं डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ? यस, आई कैन चेंज द डायरेक्शन, बट व्हाट इज फिक्स्ड? द मैग्नीट्यूड इज फिक्स्ड। उस तरह से ये एक और वेक्टर है, इसका भी क्या फिक्स्ड है? मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ फिक्स्ड है, तो इसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है। तो मैं क्या चेंज कर सकता हूँ इन दोनों का? डायरेक्शन। देखो खेलता हूं मैं इसके साथ कैसे। देखो, अब मैं बोलता हूं कि एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक पे कोई दो लोग एक तरफ से धक्का मारते हैं। जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक है, कोई दो लोग इधर से धक्का मारते हैं, इधर से 3 न्यूटन मारा किसी ने और इधर ही से 4 न्यूटन मार दिया। अब बताओ तो तुम्हारे दिमाग क्या कहता है? क्या रिजल्टेंट होना चाहिए इसका? क्या ये 7 है या कुछ और है? ऑब्वियसली ये 7 है। कितना हो जाएगा जुड़कर? इन दोनों का एफर्ट जुड़ जाएगा ना। कोई जैसे ब्लॉक को अगर डिस्प्लेस करना है और तुम्हारे पास दो लोग हैं, तो आप यही कहते हैं ना कि एक ही तरफ से धक्का दो, तो क्या होगा रिजल्टेंट? आपको दिखेगा 7 न्यूटन। बहुत सही। लेकिन क्या हो अगर इसी ब्लॉक को मैं ऑपोजिट साइड से धक्का मारूं, जैसे 4 न्यूटन इधर से और 3 न्यूटन इधर से? अब बताओ कितना रिजल्टेंट है ना। अब बताओ कितना रिजल्टेंट है? क्या अभी भी 7 है? नहीं, अब 7 नहीं है। अब कितना है बेटा? अब है रिजल्टेंट 1 न्यूटन। ओ तेरी, ये क्या हो गया? अब यहां पे आपको दिख रहा है क्या? आपको यहां पे दिख रहा है कि ये जो रिजल्टेंट है ये तो 7 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। और भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ, और भी बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा आउटपुट आप दो वेक्टर से ले सकते हैं वो क्या होगा? वन द वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आउटपुट क्या निकलेगा? a माइनस बी या 4 माइनस 3।
और जो सबसे बड़ा आउटपुट आप ले सकते हैं वेक्टर्स में वो क्या हो सकता है, a प्लस बी, दैट इज 4 प्लस 3। तो यहां पे क्या हुआ, अगर हम इसको a बोले, अगर इसको मैं b बोलूं, तो देखो ना क्या हुआ, मैंने अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया, अगर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो मुझे आउटपुट भी बदला हुआ नजर आता है ना। तो देखो ध्यान से, आउटपुट क्या दिखता है मुझे, a प्लस बी दिखता है एक जगह, और एक जगह मुझे दिखता है a माइनस बी। तो मैं यही कहता हूं हमेशा बच्चों से कि वेक्टर का एडिशन स्केलर जैसा नहीं होता। वही देखो, ये दो वेक्टर्स है, इनका क्या चेंज कर सकता हूं मैं, डायरेक्शन। अगेन देखो, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट होगा मैक्सिमम a प्लस बी, दैट इज 7 न्यूटन। अगर इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ऐसे, है ना, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, a प्लस बी मैक्सिमम। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो a माइनस बी मिनिमम, है ना। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो हो जाएगा a माइनस बी मिनिमम। अच्छा, और भी वैल्यूज पॉसिबल है क्या, हाँ, डायरेक्शन चेंज करते रहो। देखो मैं क्या कर रहा हूं, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, तो देखो डायरेक्शन चेंज करते जाओगे ना तो तुम्हें हमेशा क्या मिलेगा, अलग अलग डिफरेंट रिजल्टेंट्स मिलेंगे। अब सोचो कहां से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ समझो मैक्सिमम से, कितना, 7 से। अगर इसको यहां कर दो तो मालूम है कितना मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा यहां कर दो तो 1 मिल जाएगा। तो ये मुझे समझ में आता है कि मैक्सिमम कितना मिलेगा, a प्लस बी, मिनिमम कितना मिलेगा, a माइनस बी, और बाकी वैल्यूज किस पे डिपेंड करेंगे, एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स। तो याद रखना कि एडिशन ऑफ वेक्टर ये स्केलर जैसा नहीं होता, इसमें मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट होता ही है और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। 3 kg और 4 kg का कोई डायरेक्शन ही नहीं है, इसीलिए हमेशा जोड़ हमेशा 7 है ना, बट वेक्टर्स में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इस एडिशंस को समझने के लिए एक डिफरेंट लॉ को यूज किया जाता है, दो डिफरेंट लॉज होते हैं इसको ऐड करने के लिए। तो व्हाट आर द टू डिफरेंट लॉज टू ऐड वेक्टर्स, आई विल टेल यू। क्या है बेटा, you can write there are two different laws to add vectors, and what are those, I'll tell you। एक होता है ट्रायंगल लॉ, एक होता है ट्रायंगल लॉ, और एक होता है पैरालेलोग्राम लॉ। एक होता है ट्रायंगल लॉ और एक होता है पैरालेलोग्राम लॉ। इन दोनों लॉ से हम क्या ऐड कर सकते हैं, वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ और पैरालेलोग्राम लॉ। तो ऑब्वियसली साइड्स के सेंस में भी देखो तो सबसे छोटा अभी मतलब पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में छोटा चीज क्या है, ट्रायंगल ही है। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या समझ लेते हैं, हाउ टू ऐड वेक्टर्स यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो तुम्हें याद रखना है कि यू शुड राइट ऑल्सो, आपके पास कॉपी है तो आप लिखे दैट when we want to add two vectors we can use two different laws. What are those, triangle law and parallelogram law. So first of all we'll discuss how the triangle law is used to add any two vectors, है ना। आओ देखते हैं, मैं समझाता हूं तुम्हें प्यार से। देखो क्या है बेटा, देख, लेट्स अंडरस्टैंड। देयर आर टू वेक्टर्स, सपोज एक ये है और दूसरा कुछ समथिंग ये ऐसा। अब मान लो कि इसकी मैग्नीट्यूड सपोज, जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है आपको पता ही है ना, जैसे मान लो कि ये 3 मीटर है और इसका ए है ये, और ये मान लो 4 मीटर है, ये बी है। अब बताओ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर 7 है क्या, ऐसा थोड़ी है। देखो इसको ऐड कैसे करते हैं, अगर मैं इसको ऐड करना चाहूं तो मुझे ऐसे भी कॉमन सेंसिकल तरीके से समझ में आता है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई इंसान इधर 3 चला, मतलब कोई अगर इंसान इधर 3 चला और फिर इधर 4 चला, तो एक्चुअली में कितना चला डिस्प्लेसमेंट, 5 ही तो चला, है ना। तो एक्चुअली में वो 5 चला, डिस्प्लेसमेंट 5 है, डिस्टेंस कितना है 7 है, बट डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 है। और हमें क्या ऐड करना है, वेक्टर्स को ऐड करना है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट पे ऑब्जर्व करेंगे ना, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 5, है ना, इट इज नॉट 7। अब इसको कैसे ऐड करते हैं, बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, देखो देखो इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को, इस वेक्टर में आप देखेंगे तो ये होता है ना एक हेड, ये वाली पार्ट को क्या बोलते हैं, पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं टेल। तो ये हुआ टेल, ये हुआ हेड, है ना, T1 H1, और यहां हो जाएगा, ये हो गया हेड 2 और ये हो गया टेल 2, है ना। अब इसमें क्या कहा जाता है, ऐसे कर दो, कहा जाता है द टेल ऑफ द सेकंड विल कंबाइन विद द हेड ऑफ द फर्स्ट। मतलब कौन कौन जुड़ जाएंगे, H1 और T2। H1 क्या है बेटा, हेड ऑफ द फर्स्ट, और T2 क्या है, टेल ऑफ द सेकंड। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या दिखेगा, देखो कुछ ऐसा दिखेगा क्या, यू कैन सी दैट,
वेरी इजिली कुछ ऐसा ही तो दिखेगा, जैसे कि ये चीज। आ वाह। अब ध्यान से देखो तो बेटा क्या है ये है, ये है ए और ये है बी। मैंने क्या किया देखो, हेड ऑफ द फर्स्ट एंड टेल ऑफ द सेकंड को जोड़ दिया। फर्स्ट स्टेप यही होता है, दोनों को जोड़ दो। ठीक, अब दोनों को जोड़ दो। कोई बोलता है सर कि सर आपने ए को पहले पिक किया, क्या मैं बी को भी पहले पिक कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। देखो मैं बी को भी पहले पिक कर सकता हूं। इस ध्यान से देखो, इसमें मैंने पहले ए को पिक किया फिर बी को उसके ऊपर रखा। कोई कहेगा सर मैं पहले बी को पिक करूंगा और ए को उसके ऊपर रखूंगा, तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज दैट, हाउ टू डू दैट, लेट्स अंडरस्टैंड। जैसे मान लो कि मैंने बी को पहले पिक किया, तो देखो तो अगर हम लोग पहले बी को पिक करेंगे तो अब सेकंड वेक्टर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। तो सेकंड वेक्टर कौन हो जाएगा? ए। तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा देखो। अब देखो सेकंड वेक्टर का टेल और फर्स्ट वेक्टर का हेड अभी भी अटैच हो रहा है ना। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप, ऐसे भी देख सकते हैं। चलो इसको फिलहाल मैं ऐसे रहने देता हूं, मैं बता देता हूं, एक ही पहले करते हैं, एक एक करके करते हैं, ठीक है, देन विल अंडरस्टैंड। अब ध्यान से देखो तो बात मुझे समझ में आती है दैट दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट, है ना, दिस इज द रिजल्टेंट। और देखो यहां पे ध्यान से, रिजल्टेंट कैसे देखा मैंने, कैसे देखा कि व्हेन वी ड्रॉ द टू साइड्स ऑफ द, व्हेन वी प्लेस द टू वेक्टर्स हेड टेल वाला, है ना, उसके बाद जो थर्ड वेक्टर रखा मैंने, ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए एक साइड की कमी थी ना, तो वो थर्ड साइड ड्रॉ किया मैंने ट्रायंगल का। जब वो थर्ड साइड ड्रॉ किया मैंने ट्रायंगल का, तो उस लेंथ ऑफ दैट थर्ड साइड विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो लेंथ ऑफ द थर्ड साइड विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड द एरो ऑफ द थर्ड साइड विल गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। और इसमें क्वेश्चन यही आता है कि हाउ टू सी द एरो ऑफ द थर्ड साइड। तो मैं बच्चों को ये कहता हूं, द एरो ऑफ द थर्ड साइड मस्ट डिसरप्ट द हेड टेल कॉम्बिनेशन। जैसे कि ध्यान से देखो तो यहां पे हेड और टेल कंबाइन कर रहा है, यहां से देखो तो हेड टेल कॉम्बिनेशन हिट है। यहां भी देखो, देखो यहां हेड टेल कॉम्बिनेशन है ना। अगर यहां पे एरो रिजल्टेंट का नीचे होता तो यहां भी हेड टेल कॉम्बाइन हो जाता, है ना। तो रिजल्टेंट का एरो हमेशा क्या होगा, इट शुड बी सच दैट इट शुड डिसरप्ट दी हेड टेल कॉम्बिनेशन एंड इट शुड बी इन दी ऑपोजिट सेंस। ऑपोजिट सेंस में देखो तो ए और बी इस सेंस में, ए और बी इस सेंस में और रिजल्टेंट इस सेंस में, है ना। तो ये याद रखना, ठीक। अब ध्यान से देखो, मैं दूसरी बात जो कह रहा था, दूसरी बात क्या कह रहा था देखो, कि किसी के मन में आया सर मैंने, आपने सर ए को पहले बोल दिया वेक्टर फिर बी को प्लेस किया, व्हाट इफ आई प्लेस बी, अगर मैं पहले बी रखता, तो पहले बी रखता तो क्या हो जाता, अब ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो पहले अगर बी रखते तो ऐसा डायग्राम बनता, बट रिजल्ट फिर भी सेम है, ये है बी, है ना, ये पहले बी और उसके बाद क्या रखेंगे, ए, उसके बाद रखेंगे ए। तो देखो अगर मैंने पहले बी पिक किया तो फर्स्ट वेक्टर क्या हो गया इस बार, बी। अब किसको पिक करें, सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर क्या है, नाउ सेकंड वेक्टर बिकम्स ए, नाउ सेकंड वेक्टर बिकम्स ए। और अभी भी रूल वही है, क्या रूल है, इफ द फर्स्ट वेक्टर इज बी देन द सेकंड वेक्टर इज ए, देन व्हाट शुड बी, व्हाट इज द रूल, द हेड ऑफ द फर्स्ट विल कंबाइन विद द टेल ऑफ द सेकंड। देखो तो बी हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, हेड ऑफ द फर्स्ट कंबाइन विद द टेल ऑफ द सेकंड, है ना। तो इस तरीके से तो आपको ये बात समझ में आती है। इसलिए ये T1 H1 कहना, ये T2 H2 कहना, ये चीज इस डायग्राम के लिए तो ठीक है, बट यहां पे ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, है ना। तो अगर मैं इसको मिटा भी दूं तो ज्यादा अच्छा ही, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। टू अवॉइड द कंफ्यूजन इसको मैं हटा देता हूं, देखो, है ना। मैंने शुरू में बस ऐसे बता दिया कि तुम्हें एक बार में समझ में आ जाए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सा फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। इस डायग्राम में कौन फर्स्ट वेक्टर है, इस डायग्राम में फर्स्ट वेक्टर कौन है, ए। इसमें फर्स्ट वेक्टर ए है और इसमें सेकंड वेक्टर बी है, सेकंड वेक्टर इज बी। उस तरह से इस डायग्राम में फर्स्ट वेक्टर बी है और सेकंड वेक्टर ए है, सेकंड वेक्टर ए है, करेक्ट। अब बोलेंगे सर व्हाट इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, सो यू शुड ड्रॉ द थर्ड साइड एंड यू विल फाइंड दैट द लेंथ ऑफ दैट थर्ड साइड विल गिव द रिजल्टेंट। तो ये रहा वो थर्ड साइड, इसका लेंथ क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। और डायरेक्शन कैसे देखते हैं, एरो से देखते हैं। एरो कैसे समझ में आता है, एरो किधर लेंगे, नीचे लेंगे या ऊपर लेंगे,
तो कोई बोलेगा सर नीचे लेंगे, देखो अगर नीचे लेगा तुम ऐसे, अगर मान लो इसको नीचे ले लिया मैंने, देखो प्रॉब्लम क्या होगी, हर जगह हेड टेल हो जाएगा। देखो यहां भी हेड टेल है ना, यहां भी हेड टेल, यहां भी हेड टेल, नहीं ऐसे नहीं, ये तीनों हेड टेल हो गए, ऐसे थोड़ी होता है। रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से प्लेस होगा कि हेड टेल कॉम्बिनेशन को डिसरप्ट करेगा, तो ये सही सेटअप नहीं है, तो ये गलत डायग्राम है ना बेटा, ये गलत डायग्राम है। ठीक, तो मैं इसको मिटाकर सही डायग्राम बनाता हूं, देखो कैसे। तो एरो किधर होना चाहिए, देखो अब देखो यहां पे हेड टेल बना, एरो इसका ऐसे सेट होगा ऊपर की तरफ, इसकी एरो जो सेट होगी वो ऊपर की तरफ होगी। ये मिटा दिया इसको, देखो एरो किधर लेके चले जाएंगे, ऊपर। ये है रिजल्टेंट का एरो। अब देखो यहां हेड टेल बना, अब रिजल्टेंट ऐसा लगा कि हेड टेल तोड़ने लगा, देखो यहां हेड टेल तोड़ दिया उसने, यहां हेड 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 टेल कॉम्बिनेशन फ्लॉप, हेड टेल कॉम्बिनेशन फ्लॉप। तो हेड टेल कॉम्बिनेशन को फ्लॉप कर देता है ना रिजल्टेंट का एरो, समझ में आया ना। तो इस तरीके से याद रखना चाहिए तुम्हें, हाउ टू ऐड एनी टू वेक्टर्स। नाउ आई विल शो यू मल्टीपल एग्जांपल्स, इसमें कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान से क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेट्स डू दैट। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, क्या व्हाट आर द एग्जांपल्स, आई टेल यू। जैसे मैंने अभी किसको ऐड किया, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है ना, प्लस एक्स और प्लस वाई को। अब मैं करूंगा प्लस वाई और माइनस एक्स को, कुछ भी नहीं है इसमें, देख हाउ टू डू दैट। देखो ये प्लस वाई और इसको ऐड करता हूं मैं, इन दोनों को है ना, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो क्या करेंगे भाई, लेट्स गिव देम अ नेम, लेट्स गिव देम अ नेम, लेट्स कॉल इट एज ए, लेट्स कॉल इट एज बी, वी हैव टू ऐड देम। अब वो बोलेगा सर विच इज द फर्स्ट वेक्टर, एनीवन, एनीवन इज द फर्स्ट वेक्टर। तो ए को चलो ले लेते हैं फर्स्ट वेक्टर, तुम्हें मन करता है बी को ले लो फर्स्ट वेक्टर, कोई इशू नहीं है। पहले क्या करो, किसी एक वेक्टर को उठाओ और प्लेस करो स्पेस में। तो चलो मैं ए को उठाता हूं, लेट्स पिक ए। तो देखो ए को ऐसे पिक कर दिया और ऐसे रख दिया, देखो तो एज इट इज रख दिया ना। अब किसको उठाएंगे, अब किसकी बारी है उठाने की, अब बी की बारी है, अब की बारी बी की बारी। तो बी की बारी क्या है, देख बी की बारी क्या है, अब बी को जब प्लेस करेंगे तो क्या ध्यान देंगे, दैट बी बिकम्स द सेकंड वेक्टर। और रूल क्या है, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मस्ट कंबाइन विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो बी वेक्टर को वहां जब प्लेस करेंगे तो ऐसे ही तो प्लेस करेंगे, देखो ऐसे ही तो प्लेस करेंगे है ना। तो देखो तो हेड ऑफ द फर्स्ट टेल ऑफ द सेकंड, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। अब बच्चे ने बोला सर दो साइड बन गया, तीसरा साइड का रिक्वायरमेंट है, जो तीसरा साइड होगा ट्रायंगल का वही है रिजल्टेंट बेटा, वही है रिजल्टेंट। वो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, देखो जस्ट ड्रॉ द थर्ड साइड लाइक दिस है ना, ये लेंथ ऑफ द थर्ड साइड विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब बताओ इसमें एरो किधर लिख दूं मैं, ऊपर या नीचे, ऊपर लिखेंगे, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो सब जगह हेड टेल हेड टेल हेड टेल हो जाएगा, वो नहीं चाहिए मुझे, तो इसका एरो होगा ऊपर, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसकी एरो हो जाएगी ऊपर, और ये रिजल्टेंट का ये हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से डायग्राम, ठीक, एक निपट गया। किसी ने बोला सर अगर ए को पिक किया आपने पहले, अगर बी को करते तो मैं वो भी करके दिखा देता हूं, फॉर योर सेटिस्फैक्शन आई गिव दैट ऑल्सो। तो पहले मैं बी को पिक करता हूं, चलो ये बी को पिक किया, अब बी हो गया फर्स्ट वेक्टर। अब किसको पिक करेंगे, ए को। अब ए को पिक करते समय ध्यान देंगे कि हेड ऑफ द फर्स्ट एंड टेल ऑफ द सेकंड, तो हेड ऑफ द फर्स्ट एंड टेल ऑफ द सेकंड, हेड ऑफ द फर्स्ट एंड टेल ऑफ द सेकंड, ऐसे ही तो जाएगा। तो लो ना देखो, तो क्या है देख, ये है बी, ये है ए, और देखो ये बी और ए बन गया। अब क्या करेंगे, थर्ड साइड ड्रॉ करेंगे, तो देखो ये रहा थर्ड साइड। अरे यार हाँ, अब इसका एरो किधर होगा, ऊपर नीचे, ऊपर होगा, बहुत सही, ऊपर होगा, ऊपर लिखेंगे ऐसे एरो। आप अगर थोड़ा भी ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये वाली रिजल्टेंट हो चाहे ये वाली रिजल्टेंट हो, है तो एक ही चीज। इट्स वेरी सिंपल, इफ यू कैन कंबाइन देम यू कैन सी इट वेरी नाइसली, ये है तो एक ही चीज, रिजल्टेंट का कोई सेंस थोड़ी बदला। और चीजें ऐड करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, और भी एडिशन पॉसिबल्स है। अभी क्या किया मैंने, अभी किसको ऐड किया, अभी मैंने ऐड किया प्लस वाई को और माइनस एक्स को, है ना। अब ध्यान से देखो, दिस इज प्लस वाई एंड माइनस एक्स। अब ऐड करेंगे प्लस माइनस वाई एंड माइनस एक्स। आई विल टेल यू हाउ टू ऐड माइनस वाई एंड माइनस एक्स। तो ऐसे, तो ये सेकंड था, ये थर्ड करता हूं मैं।
ओनली 4 डायग्राम्स आई विल ड्रॉ, डोंट वरी, मैं बोर नहीं करूंगा आपको। देखो, तो एक ये और एक ये, इन दोनों को ऐड करते हैं, आ जाओ, है ना। इन दोनों को ऐड कर, तो क्या है, इसका नाम लिख लेता हूँ ए, इसका नाम लिख देता हूँ बी। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करना है। तो बताइए विकास सर, किसको फर्स्ट वेक्टर ले लिया जाए? ए को ले ले, चलिए ए को उठाते हैं। तो ए को उठाते हैं फर्स्ट वेक्टर, तो ए को उठाया फर्स्ट वेक्टर, और रूल क्या है, रख दे उसको बस एज इट इज, उठाकर ऐसे रख दो, रख दिया, बहुत सही। ए को ऐसे उठा के रख दिया। अब क्या करते हैं, अब सेकंड वेक्टर कौन हो गया, बी। बी को रखना है ए के ऊपर, ठीक। वही रूल मैं रिपीट करता हूं फिर से, रूल है, यू शुड प्लेस द सेकंड वेक्टर over the first vector such that the tail of the second and the head of the first must coincide। तो देखो, ऐसा ही तो होगा, देखो ये आ जाएगा ना बी इधर, हाँ, देखो ऐसे, ठीक। सो इट कम्स लाइक दिस। तो तुम्हें क्या दिखेगा, ये चीज आता हुआ दिखेगा कि ये कितना है, ये ए हो गया, ये हो गया बी, ऑब्वियसली। फिर ये थर्ड साइड जो होगा, ये रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट है। अब देखो, थर्ड साइड का लेंथ हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। एरो किधर होगा सर, नीचे ऊपर, नीचे होगा, वाह, ग्रेट। एरो होगा नीचे टू डिसरप्ट द एयरटेल कॉम्बिनेशन। आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, रॉकेट साइंस है ही नहीं कुछ भी। ये भी डायग्राम इक्वल ही है, ये भी डायग्राम सेम ही है। किसी के मन में आया, चलो अगर किसी और को लेना है, मान लो बी को पहले ले लेना है, तो बी को पहले ले लो। बट ये सब कोई चीज डेंजरस चीज नहीं, टाइम पास कर रहा हूँ मैं सबके साथ। देखो, ये बी है, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं। चलो बी को पहले लेके दिखाता हूँ मैं, बी, और फिर इसको डाल दो, ए को डाल दो, हम्म, ए को डाल दो ऐसे, लो, यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर हो गया बी, ये हो गया फर्स्ट वेक्टर बी, ये हो गया सेकंड वेक्टर ए, है ना। तो थर्ड साइड ये रहा, ठीक। अब इसकी एरो ऑब्वियसली नीचे, एरो नीचे, ये रहा डायग्राम, ठीक। तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ऐसे 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 होता है। ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स लगभग लगभग क्लैरिटी है कि हेड ऑफ द फर्स्ट एंड टेल ऑफ द सेकंड को कंबाइन करो, और रिजल्टेंट क्या होता है, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होता है। थर्ड साइड का क्या इंपॉर्टेंट है, लेंथ और उसका डायरेक्शन। तो लेंथ ऑफ द थर्ड साइड विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, एंड द एरो ऑफ द थर्ड साइड विल गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। और एरो कुछ इस तरीके से रखेंगे सच दैट इट शुड डिसरप्ट द हेटेल कॉम्बिनेशन। तो अभी ठीक है, ये चीज हो गया, ये 3 हो गया। अब एक और डायग्राम इसे बनता है, बस उसको बनाते हैं और फिर सम अप करते हैं इसको। क्या है वो, एक लास्ट डायग्राम आप देखेंगे अगर, तो आपको दिखेगा कि अब मैं ऐड करने वाला हूं प्लस एक्स और माइनस वाई को, है ना। तो देखो, आई ऐड प्लस एक्स, दिस इज प्लस एक्स, मतलब कोई एक और एक नीचे, ऐसा, ठीक। तो इट्स द फोर्थ डायग्राम, ए बी, इनको ऐड करता हूं मैं। तो वही रिपीट टेलीकास्ट अगेन, हेड ऑफ द फर्स्ट एंड टेल ऑफ द सेकंड। तो आई टेक सपोज ए एज द फर्स्ट वेक्टर, ए को पहले ले लिया और फिर बी को लेते हैं ऐसा, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब थर्ड साइड को ड्रॉ कर दो, लेट्स ड्रॉ दी थर्ड साइड लाइक दिस। अब इसका लेंथ होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन ऑफ एरो किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, ऑब्वियसली इट शुड बी डाउनवर्ड्स। तो ये हो गया एक और डायग्राम, ठीक है ना, इस तरीके से। अब एक बात इसमें और भी है, वही मैं फिर से कर देता हूं। लेट्स टेक फॉर योर कन्वीनियंस बी फर्स्ट एंड ए सेकंड। तो बी को फर्स्ट लेते हैं, चलो। तो आई टेक बी फर्स्ट एंड देन ए सेकंड लाइक दिस, ऐसे ही तो आएगा, ठीक। ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, थर्ड साइड बनाते हैं, लाइक दिस। तो क्या दिखता है मुझे, देखो, इट कम्स टू बी, दिस इज नाउ बी, दिस इज नाउ ए, एरो नीचे, रिजल्टेंट इस तरीके से, ठीक। तो अब आपको दिख गया सब कुछ। चार मैं डायग्राम बनाया, मैंने चार डायग्राम बनाया, 4 डायग्राम्स। इफ यू नो दीज 4 डायग्राम्स, देयर इज नथिंग एल्स टू नो, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ दीज 4 डायग्राम्स, है ना। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। चार डायग्राम्स हैं, इन चार डायग्राम को समझना है आपको। मैं चारों को सम अप कर दूंगा एक बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम के थ्रू, आप इसको समझें, देखें, ठीक है। और जहां जरूरत होगा वहां स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। आगे की बात करते हैं, एनीवेज विल शेयर द पीडीएफ, ओके। अब बात करते, देख मिक्स, एक बड़ी सी मैं डायग्राम बनाता हूं। अच्छा, एक चीज मैंने बताना भूल गया, देख,
जब आप जोड़ते हैं ना तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो मैंने लिखा कहीं, मैं लिख के दिखाता हूं। हाउ टू राइट इट मैथमेटिकली। इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए एंड इसको पढ़ते हैं वेक्टर बी, और ये है रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। बस इट इज द थिंग, है ना। ये ऐसे मैथमेटिकली इसका सिंबल होता है। अब आगे मैं एक बड़ी अच्छी डायग्राम बनाता हूं, उससे तुम्हें बहुत क्लैरिटी आएगी। आई विल शो यू हाउ। देखो, इसको मैं डायरेक्शन व्हील बोलता हूं। आई कॉल इट एज डायरेक्शन व्हील। डायरेक्शन व्हील, ये मेरा खुद का ऐसा इनिशिएटिव है, ऐसा कुछ है नहीं, कहीं बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा तुम्हें ये सब चीजें। मैं अपने से बना के तो बताता हूँ। देखो क्या है डायरेक्शन व्हील में, आई टेल यू। मान लो पहले एक्सिस बनाते हैं, लेट्स ड्रॉ द एक्सिस। हाँ 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 हाँ, ठीक। फिर इधर बना लेते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक। अच्छा, अब क्या करते हैं बेटा, देख, सबका नामकरण करते हैं। नामकरण करते हैं मतलब नेमिंग करते हैं। तो इसका चलो, इस वाले वेक्टर को चलो मैं ए बोल देता हूँ, है ना। इस वाले वेक्टर को बी बोल देता हूँ, इस वाले वेक्टर को सी बोल देता हूँ, इस वाले वेक्टर को डी बोल देता हूँ, इस वाले वेक्टर को ई बोल देता हूँ, इसको एफ बोल देता हूँ, इसको जी बोल देता हूँ, इसको एच बोल देता हूँ, है ना। सबके ऊपर एरो भी दे दो, कोई बुराई नहीं, ठीक है। अब मैं, ये मैग्नीट्यूड है बेटा, देख, A, B, C, D, E, F, G, H are the magnitudes of the vector. Now write the vector equation. Can you see that vector B is vector A plus vector C, है ना। vector A plus vector C is vector B. तो vector, अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे समझ में आता है that vector B is nothing but vector A plus vector C. उसी तरीके से अगर आप वेक्टर डी को देखें तो दैट इज नथिंग बट वेक्टर ई प्लस वेक्टर सी। तो वेक्टर डी इज इक्वल टू, वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर सी प्लस वेक्टर ई। बहुत अच्छा। नाउ व्हाट अबाउट वेक्टर एफ। वेक्टर एफ इज अगेन वेक्टर ई प्लस वेक्टर जी। तो वेक्टर एफ इज नथिंग बट वेक्टर ई प्लस वेक्टर जी। अच्छा, व्हाट इज वेक्टर एच। वेक्टर एच इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर जी। ये चारों डायग्राम मैंने सेपरेटली बनाए हैं, आप डरे नहीं, आप पिछले चारों डायग्राम्स को देखेंगे, आपको सब कुछ दिख जाएगा। वेक्टर एच इज नथिंग बट वेक्टर ए प्लस वेक्टर जी। अब इसमें बहुत क्लैरिटी आती है। अब इसमें एक बात बहुत प्यारी सी है, देखो, ध्यान से देखेंगे तो बेटा देख, इस वाले एक्सेस को क्या बोलते हैं, प्लस एक्स। इस वाले को क्या बोलते हैं, प्लस वाई। इसको बोलते हैं माइनस एक्स, और इसको बोलते हैं माइनस वाई। अब ध्यान से देखो, वेक्टर ए किधर था, टुवर्ड्स प्लस एक्स। वेक्टर सी किधर था, टुवर्ड्स प्लस वाई। तो अगर अगर कोई वेक्टर इधर है ना, इसका मतलब उसके एक कंपोनेंट प्लस एक्स में है और एक कंपोनेंट प्लस वाई में, है ना। अगर कोई वेक्टर इधर है ना, तो उसका उसका मतलब है कि वो इन एक वेक्टर जो एक्स में लगा हुआ है और एक वेक्टर जो वाई में लगा हुआ है उनसे जुड़कर बना है, ठीक। अब ध्यान से देखो तो वेक्टर सी किधर है, वेक्टर सी जो है वो प्लस वाई की तरफ है, और वेक्टर ई माइनस एक्स की तरफ है ना, प्लस वाई और माइनस एक्स। उस तरह से देखो, वेक्टर ई किधर है, माइनस एक्स की तरफ है, और वेक्टर जी किधर है, माइनस वाई की तरफ है, ठीक। अच्छा, वेक्टर ए अगेन प्लस एक्स और जी कितना हो गया, माइनस वाई, है ना। तो मुझे क्या समझ में आता है, दैट प्लस एक्स एंड प्लस वाई इज दिस,
है ना? याद रखना। अब मैं तो इसको मार्कर से थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। आप देखिए इसको, लेट अस अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? एक्स प्लस वाई। देखो देखो, दिस इज ब्लैक मार्कर इज एक्स प्लस वाई, प्लस एक्स प्लस वाई, दिस वन, है ना? उस तरह से देखो, माइनस एक्स प्लस वाई, है ना? माइनस एक्स, देखो इधर कैप नहीं दिख रहा, देखो ये है वो माइनस एक्स, और ये रहा प्लस वाई, है ना? देखो माइनस एक्स प्लस वाई, कौन सा? ये वाला, है ना? उस तरह से देखो, यहां देखो माइनस एक्स, क्या बोला मैंने? माइनस एक्स, और ये रहा प्लस वाई, देखो इधर आया ना? उस तरह से देखो, माइनस एक्स, और देखो क्या है ये? माइनस वाई, देखो इधर आया ना? अच्छा, फिर देखो प्लस एक्स, फिर क्या आया? माइनस वाई, देखो इधर आया ना? ठीक। तो बहुत प्यारी सी बात है। इस तीनों डायग्राम को भी अगर आप ध्यान से देख के समझ जाएं, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं समझा दूंगा, है ना? वेक्टर से बहुत क्या होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, और लोग इसको बहुत सीरियसली सोचते हैं क्या कि ये शुरुआत के चैप्टर है, उस पर क्या करना है, आगे जाके सीरियस हो जाएंगे। अरे आगे जाके सीरियस नहीं हो जाएगा, बहुत सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में आप उस दूसरे टाइप का सीरियस हो जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए आपको बेसिक्स शुरू से ही समझ में आनी चाहिए, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट माय डियर्स। ओके, तो ये हुआ वेक्टर एडिशन। अब बेटा इसमें क्या है, अब इसमें बहुत सारी बातें समझने लायक होती है कि सर आपने जो वेक्टर दोनों ऐड किए हैं, ये तो सर बड़ा अजीब है, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स को आपने ऐड किया, लेकिन क्या हो कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर ना हो, है ना? व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड टू वेक्टर्स विच आर नॉट परपेंडिकुलर? तो क्या करेंगे? तो लेट अस अंडरस्टैंड। इफ द टू वेक्टर्स आर नॉट परपेंडिकुलर एंड आर मेकिंग सम एंगल, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं एकदम बेसिक से बताता हूं तुम्हें, जोड़ते कैसे हैं वेक्टर्स को, कैसे उसको डिटेलिंग में हैंडल करते हैं, आई विल टेल यू, ठीक है ना? तो अच्छा सर विकास सर, ये मेमोरी का कोई इश्यू नहीं है ना? ना, ठीक है, तो मैं लंबा ले सकता हूँ। हाँ ओके। सो देखो, मैं क्या कह रहा था, देख, आई विल टेल यू इंट्यूशन जिसको बोलता हूं मैं, इंट्यूशन ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब फील। इंट्यूशन वर्ड बड़ा अच्छा लगता है मुझे। इंट्यूशन ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक, इंट्यूशन ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या है इंट्यूशन ऑफ वेक्टर एडिशन, देखेंगे, समझेंगे प्यार से, बिना हड़बड़ी के, इंट्यूशन ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना? आइए बेटा देखो, आई विल टेल यू स्लोली स्लोली कैसे समझते हैं। देखो, इंट्यूशन ऑफ वेक्टर एडिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर एडिशन? ये क्या है, ये टाइम पास क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? देखो, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे बेसिक चीज क्या है आपने अभी तक सीखा, वो तो मैंने शुरू में ही बता दिया तुम्हें। देखो, अब पूरी बातें धीरे धीरे तुम्हें क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगे। देखो, जैसे मान लो कि दो वेक्टर्स हैं। कौन से दो वेक्टर्स हैं? एक ये रहा, और दूसरा ये रहा, ऐसा, है ना? अच्छा, अगर आप ध्यान से एक और बात देखेंगे, तो मैंने आप लोगों को क्या बता दिया है? आप लोगों को मैंने यूनिट वेक्टर्स का आइडिया दे दिया है, और अगर आपको नहीं पता है यूनिट वेक्टर्स के बारे में, तो आप उसको देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में है। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे वे में इसको समझाना चाहता हूं, यूजिंग द यूनिट वेक्टर्स कॉन्सेप्ट, है ना? तो थोड़ा मैं यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए प्यार से बताऊंगा इसको, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी, ठीक है ना? तो वो उस तरीके से हम लोग देखते हैं। यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने बता चुका हूं तुम्हें, ठीक है? और आपको पता है कि इधर की तरफ आई कैप होता है, इधर की तरफ जे कैप होता है, इधर की तरफ के कैप होता है। तो चलो बेटा, एक बात बताओ मुझे, जैसे मान लो ये इसकी मैग्नीट्यूड 3 है, इसकी मैग्नीट्यूड 4 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 ही तो आएगा, है ना? तो इसको जोड़ेंगे तो 7 ही तो आएगा, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा बेटा वो आएगा 7। इसका रिजल्टेंट आता है 7, ऐसे, इसका रिजल्टेंट आता है 7। तो इसका रिजल्टेंट आता है 7, क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, और मैंने देखा कि फोर्स अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लगाओ तो क्या होता है? ऐड ही तो होते हैं। अच्छा, दूसरे सेंस में, डिस्प्लेसमेंट के सेंस में, मैंने 3 मीटर चला इन दिस डायरेक्शन, अगेन आई वॉक 4 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। तो 3 मीटर इफ यू वॉकड इन द सेम डायरेक्शन एंड 4 ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में अगर दो डिस्प्लेसमेंट्स हो तो डिस्प्लेसमेंट ऐड ही होंगे ना। एक्चुअली आप कितना चले? 7 मीटर ही तो चले।
है ना? सो दैट मेक्स अ गुड सेंस। इसको थोड़ा मैं कर देता हूं अच्छे से। जैसे मान लो कि ये जो है ना, ये ए है, ये मान लो बी है। अगर हम लोग यूनिट वेक्टर के सेंस में देखें तो वेक्टर ए कितना है? 3 आई कैप। और वेक्टर बी कितना है? हाउ मच यूनिट्स टुवर्ड्स आई कैप? 4 आई कैप, है ना? दैट 4 आई कैप बोथ आर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ग्रेट। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट नाउ? 7 आई कैप. So resultant vector becomes vector A plus vector B, and that becomes 3 I cap plus 4 I cap. That comes to be 7 I cap. वाह, अच्छा। अब बोलेंगे सर दूसरा लेते आ जाओ। दूसरा सिंपल वाला, सिंपल वाला क्या था दूसरा? अगर क्या हो, दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, क्या हो कि अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या करेंगे? देखें, लेट्स अंडरस्टैंड। मान लो एक वेक्टर इधर ए और दूसरा वेक्टर उसके अपोजिट, ऐसा, ऐसा। देखो, इसको ऊपर वाले का नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया बी। और इसको मान लो ये 4 है, इसको मान लो ये 3 है। मैंने पहले ही बताया अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो सिंपल सब्ट्रैक्शन होता है, तो इसका रिजल्टेंट तो आने वाला है 1। इसका रिजल्टेंट तो आने वाला है 1, है ना? इसका रिजल्टेंट आने वाला है 1। तो इसका रिजल्टेंट आने वाला है 1। ठीक। अब इसमें मैं यूनिट वेक्टर्स यूज कर रहा हूं। और जिसको यूनिट वेक्टर्स में अगर मान लो थोड़ी कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो उसको यूनिट वेक्टर्स के लाइन में जाके देख सकता है, समझ सकता है। ठीक है ना? तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, सब कुछ को अच्छे से मिक्स करके बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है? गो एंड ऑब्जर्व यूनिट वेक्टर्स नाइसली एंड देन यू कैन कम बैक हियर एंड यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस। ठीक। नाउ दिस इज वन। व्हाट अबाउट ए? अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर ए कितना है बेटा? 4 आई कैप। और वेक्टर बी क्या है? 3 - आई कैप, है ना? तो ये इसी को क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं -3 आई कैप। तो क्या लिखेंगे? ये देखो ध्यान से, ये रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट क्या होता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए कितना है बेटा? वेक्टर ए इज 4 आई कैप -3 आई कैप, एंड दैट इज जस्ट आई कैप। एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि रिजल्टेंट जो है वो 1 यूनिट अलोंग प्लस एक्स है ना? आई कैप का मतलब ही क्या होता है? 1 यूनिट अलोंग प्लस एक्स। सो रिजल्टेंट इज 1 यूनिट अलोंग प्लस एक्स। सो दिस इज द बेसिक 2 एग्जांपल्स यूजिंग द यूनिट वेक्टर्स आल्सो। और रिजल्टेंट का हम लोग सेंस बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है? तो ये दोनों डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं फिर से कहता हूं कि अगर आपको यूनिट वेक्टर का सेंस नहीं है तो आप प्लीज यूनिट वेक्टर वाले प्लेलिस्ट में मेरे होगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर यूनिट वेक्टर वाला लेक्चर देख ले और फिर यहां पे आए, है ना? फिर देन यू कम टू द इंट्यूशन ऑफ वेक्टर एडिशन, यू विल गेट अ वेरी बेटर फील अबाउट इट। ठीक है? नाउ अगर हम लोग बात करें तो यूनिट वेक्टर ये चीज ऐसे ऐड हुआ। आगे की बात देखो, आगे की बात क्या है? सर ये तो फिर भी आसान था। क्या हो अगर, क्या हो अगर ऐसा कुछ हो जाए? हम्म। अरे। हम्म। देखो, मैं इसको और अच्छे से करता हूँ। स्पेस बना लेते हैं पहले, घबराना मत। हाँ। ठीक। और इधर कर लेते हैं अपना एक और, ऐसा कुछ। देखो अब स्टार्ट करते हैं बदमाशी। बदमाशी क्या है? सबसे पहले आपको क्या दिखता है? लेट्स डू दिस। जैसे मान लो कि कोई वेक्टर ऐसा है। ठीक। अभी जस्ट किया मैंने, बट फिर भी इसको थोड़ा मैथमेटिकली कर लेते हैं ना बेटा। देखो, लेट्स डू इट मैथमेटिकली नाउ। लेट्स ऑब्जर्व दिस एज 3, लेट्स ऑब्जर्व दिस एज 4, लेट्स कॉल इट एज ए, लेट्स कॉल इट एज बी, है ना? नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट, देन वी नो बाय वेक्टर लॉ, आपको पहले से पता चल चुका है वो कितना है। अब मैं थोड़ा इसको मैथमेटिकली भी दिखाऊंगा तुम्हें, तो तुम्हें अच्छा लगेगा वो कि अच्छा सर आप ऐसे कह रहे हैं। सब कुछ मैच करता हुआ दिखेगा और वो बहुत सेंस क्रिएट करता है। और मैं इसीलिए कहता हूं, मैं बार बार स्टूडेंट्स को कहता हूं कि क्या फिजिक्स क्या है? फिजिक्स आपका कॉमन सेंस होना चाहिए।
Physics is not a subject, it's a common sense. If physics is like a common sense for you, then you are a good physics student. मतलब जो भी चीजें आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, अगर वो आपको कॉमन सेंस जैसी चीजें लगती है, लगता है अरे अच्छा यही तो होना चाहिए, तो तभी जाकर आपको फिजिक्स समझ में आता है। ऐसा नहीं कि जो आपको लग रहा है वो हो ही नहीं रहा, और जो हो रहा है वो आपको लग नहीं रहा। ठीक, तो दोनों चीजें मैच करनी चाहिए, कि जो आपको लग रहा है वही हो रहा है, हाँ 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 मैच कर रहा है, तो ठीक है इस तरीके से। तो देखो, तो मैंने ऐड कर दिया, अभी सिखा दे तुम्हें रिजल्टेंट। मैंने डायग्राम पहले बना देता हूँ, फिर इसका मैथ्स लिखते हैं ना, देन विल ड्रॉ दी मैथ्स। This is the resultant. Now I'll tell you how. This is the resultant. Great. बहुत अच्छे। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, है ना, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब एक बात बताओ, इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं। नाउ व्हाट इज वेक्टर ए इन दिस केस? 3 आई कैप। व्हाट इज वेक्टर बी? 4 जे कैप। अरे वाई एक्सिस पे है ना बेटा वो, 4 जे कैप। नाउ यू कैन सी क्लियरली हेयर दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना है, वो तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, वो कितना है? रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, विच कम्स टू बी 5। अच्छा, इसका वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए क्या होता है? वेक्टर ए प्लस, सॉरी वेक्टर आर क्या होता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। सो आप देखेंगे कि वेक्टर ए कितना है? वेक्टर इज 3 आई कैप, और वेक्टर बी कितना है? 4 जे कैप। तो ये क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। अब देखो, इसमें इसमें बहुत सेंस बनता है, और मैं बहुत खुश होता हूं जब बच्चे ये देखते हैं और समझते हैं। तो आप, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ पहली बार आप सीख रहे हैं कोई चीज, और मेरे थ्रू सीख रहे हैं, तो दैट गिव्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग, है ना। अब ध्यान से देखो, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये सब मैंने पहले भी तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सब चीजें का मतलब क्या होता है। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, आप यूनिट वेक्टर्स में ये बात देखे होंगे। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, देख इसमें 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, व्हेनेवर यू मेंशन 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, दैट मींस 3 units along x and 4 units along y. Make sense? ठीक, that's it. हाँ, वो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे क्या, और हमने देखा, क्या देखा था, हमने देखा था कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स को तक हम लोगों ने ऐड कर लिया था। बट प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चा पूछता है सर आपने पैरेलल के लिए बता दिया, आपने एंटी पैरेलल के लिए बता दिया, ऑपोजिट वाला बता दिया, आपने परपेंडिकुलर के लिए बता दिया। अच्छा क्या हो सर, अगर ना पैरेलल हो, ना परपेंडिकुलर हो, ना ही एंटी पैरेलल हो, तो क्या होगा? कुछ एंगल पे होगा। तो कुछ एंगल पे होगा तो कैसे होगा? देखो, अगर किसी एंगल पे होगा तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। जैसे मान लो, लेट लेट अस टेक सम वेक्टर लाइक दिस। ऐसा कोई वेक्टर ले लिया मैंने ना बेटा, ऐसा ले लिया। फिर क्या लिया मैंने? एक और वेक्टर ले लिया, कुछ ऐसा। वाह। और हमने क्या देखा? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे अब ये वेक्टर जो लिया है, ये किसी एंगल पे ले लिया है। देखो जैसे कि समथिंग कुछ एंगल पे है। जैसे मान लो ये एंगल है अपना, कुछ भी ले लो, 37 ले लेते हैं, बहुत प्यारा सा एंगल होता है 37, है ना। और मान लो ये है ए इक्वल टू समथिंग 3, और ये बी है इक्वल टू समथिंग 5। अब देखो, क्या ए और बी आपस में पैरेलल परपेंडिकुलर कुछ भी है? नहीं है, ये तो एंगल पे है। अब इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ना है तो कैसे करेंगे? मैं बोलता हूं बच्चों को, सर मैं बच्चों को हमेशा ये बताता हूं कि जब भी ऐसे कंडीशंस आए, जब पैरेलल परपेंडिकुलर एंटी पैरेलल ना हो, तो कंपोनेंट ले लें पहले। तो किसका कंपोनेंट लेना यहाँ उचित होगा? कंपोनेंट लेना 5 का उचित होगा। वेक्टर बी का हम लोग क्या ले लेते हैं? लेट अस टेक द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर ऑफ वेक्टर बी? देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट। हम देख सकते हैं कि देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी, एंड दोज आर नथिंग बट, वन इज दिस कंपोनेंट एंड वन इज दिस कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट कितना है? 5 cos 37 कितना होता है? 4। 5 sin 37 कितना होता है? 3, है ना बेटा। अच्छा, बहुत सुंदर। अगर ऐसा है तो अब देखो क्या है, एक बार कंपोनेंट ले लिया, एक बार 5 को तोड़ दिया 2 पार्ट में, तो 5 को उठा के फेंक दो, हटा दो। अब क्या करो, अब फिर से लिखो इसको, फिर से लिखो कैसे, लेट्स सी। नाउ विल राइट इट अगेन। ऐसे लिखेंगे, किसको ऐड करना है? हमें ऐड करना है 3 को, ये रहा 3, और एक और 3 है, देखो एक वर्टिकल 3 है। अच्छा, एक ऐसा 4 है। वाह। अब देखो तो यही तो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देख ये वाला कितना है? ये वाला है 3, ये वाला कितना है? ये भी है 3, ये वाला कितना है? 4।
अब देखो ये तो मुझे आता है सर करने। क्या आता है सर? हमें क्या पता है, पैरेलल वाले क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, है ना? तो कौन से दो पैरेलल है, 3 और 4 पैरेलल है, तो जुड़कर कितना हो जाएगा, 7। तो क्या कर दो, उनको जोड़ जोड़ दो, तो उनको जोड़ दो। तो, हाँ हाँ हाँ, ये करेक्ट। ये 3 और ये 4 जो है, ये कंपोनेंट है वेक्टर बी का। ये 3 और ये 4, ये वाली 3 को उठाकर मैंने यहां रख दिया, और ये वाले 4 को उठाकर मैंने यहां रख दिया। मैं ये 4 जो है, ये 4 इज नथिंग बट 5 cos 37, एंड दैट इज 5 इंटू 4/5। तो ये 5 इंटू, तो ये क्या आया, 4 आया ना, और 3 क्या है, ये है 5 साइन 37, दैट इज 5 इंटू 3/5, दैट इज 3। समझ में आया आपको, है ना? ओके, अब देखेंगे ध्यान से, मुझे समझ में आया कि 5 cos 37 होता है 4/5, sin 37 होता है 3/5। तो ये वाली कंपोनेंट 4 है, ये वाली कंपोनेंट 3 है, तो ये वाली 4 को उठाकर यहां रख दिया, और ये वाली 3 को उठाकर यहां रख दिया। और जैसे ही आप इसको ऐसे बनाते हैं, तो मुझे दिख जाता है कि 3 और 4 क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल वाली चीजें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो जोड़ दो उन्हें, तो जोड़ के क्या हो जाएगा वो, 7। तो पैरेलल वाली चीजें जुड़ जाएंगी और हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7। और परपेंडिकुलर वाले उसके ऊपर बैठा दो, लाइक दिस। ऐसा। और ये क्या हो गया, ये हो गया 3। देखो ये क्या है, ये है 3। अब देखो, खत्म, है ना? मैंने क्या किया, मैंने उसे रिड्यूस कर दिया पाइथागोरस में। अब देखो 7 और 3 का रिजल्टेंट हम जानते हैं, कैसे लेते हैं, वी नो इट, व्हेन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, हाउ टू टेक द रिजल्टेंट। अभी हमने जस्ट सीखा था। तो देखो ऐसा आएगा ना बेटा, ये देख कैसा आएगा, इसके रिजल्टेंट की हेड किधर होगी, ऊपर या नीचे? हेड होगा ऊपर, ये हेड होगा इधर, किधर, रिजल्टेंट, है ना? ये रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट कितना है, बहुत इजी है, हाउ मच टुवर्ड्स आई कैप, 7 टुवर्ड्स आई कैप प्लस 3 टुवर्ड्स जे कैप। ये है रिजल्टेंट किसका, इन दोनों वेक्टर का, ए और बी का रिजल्टेंट क्या है, 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप, एंड दैट्स सो सिंपल। बहुत प्यारी सी बात है, इसमें आपको समझ में आ जाती होगी, देखो। हाँ, तो ये चीज, ये है रिजल्टेंट 7, मतलब 3 और 5 का। देखो सिंपल हो गया, है ना? तो इस तरीके से जोड़ते हैं। और कितने वेराइटीज पॉसिबल है, कोई तुम मुझसे पूछता है सर हाउ मेनी वेराइटीज आर पॉसिबल, अगेन आई रिपीट, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो मैं एक बार सम अप कर देता हूं इसको, देन यू विल अंडरस्टैंड। क्या हो सकता है, अगर पैरेलल हो तो जोड़ दो, ऑपोजिट हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर ऐसा हो तो क्या कर दो, पाइथागोरस ले लो, है ना? अगर ऐसा हो तो टेक पाइथागोरस, है ना? अच्छा, एंड व्हाट इफ समथिंग लाइक दिस, अगर कुछ ऐसा हो जैसे कि ये वाली ब्लैक है और ये वाली ब्लू है ना? दो वेक्टर्स है, देखो, कैन यू सी दिस क्लियरली, देयर आर टू वेक्टर्स, ब्लू एंड ब्लैक। ब्लू एंड ब्लैक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस ब्लू एंड दैट ब्लैक वेक्टर, है ना, बोथ आर एक्चुअली नॉट पैरेलल, नॉट परपेंडिकुलर, नॉट एंटी पैरेलल। तो किसका कंपोनेंट ले लेंगे, ब्लैक वाले कंपोनेंट ले लेंगे। ब्लैक वाले कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। तो इसका कंपोनेंट ले लेंगे, एक इधर और एक इधर। जैसे ही कंपोनेंट लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटीज है, सॉरी, हाँ, और क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ऐसे हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ऐसा, समथिंग लाइक दिस, ऐसा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है। यही तो तीन चांसेस है, क्या हो सकता है, देखो ऐसे स्टार्ट करो ना बेटा, देखो समथिंग लाइक दिस। तो देखो ऐसा है, ऐसा हो, और देखो इसको उठाते जाओ, ये वाला मुझे मालूम है ए प्लस बी, ये वाला अभी जस्ट किया, देखो अगर देखो तो ये वाला ऐसा, ऐसा हो सकता है, तो यही तो है, देखो तो ये वाली वैरायटी यही है, ठीक। और क्या हो सकता है, मतलब ऐसे देख लो सबसे अच्छा, ऐसा, फिर इसको कर दो, इसको ऐसे उठा दो, फिर क्या हो सकता है, इधर हो सकता है ना? फिर क्या हो सकता है, ऐसे, फिर क्या हो सकता है, नीचे हो सकता है, और कोई वैरायटी है ही नहीं। आई विल शो यू विथ एग्जांपल्स, डोंट वरी, इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। मैं नेक्स्ट करता हूं, देखो और क्या पॉसिबिलिटीज, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। और ऐड करके दिखाता हूं मैं, देखो, लाइक सपोज कोई वेक्टर है ऐसा, कोई बोलेगा सर ऐसा ले लेते हैं एक, और एक ऐसा लीजिए ना प्लीज, ऐसा कोई बोलेगा कि सर प्लीज टेक अ वेक्टर लाइक दिस, हाँ समथिंग लाइक दिस, ऐसा ले लेता हूँ, चलो ऐसा ले लेता हूँ, ठीक।
इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, चलो सपोज 4, इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, विल कॉल इट एज सपोज ए, इसका मैग्नीट्यूड सपोज ले लेता हूं 10, विल कॉल इट एज बी, है ना। और ये एंगल ले लेते हैं समथिंग 37, दिस एंगल आई विल टेक एज समथिंग 37, है ना। और मैं बोलता हूं इन दोनों को जोड़ के दिखाओ। तो क्या है पहला स्टेप, दीज आर नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल, एंटी पैरेलल। तो क्या करो, कंपोनेंट लो, किसका कंपोनेंट लो, टेक द कंपोनेंट्स ऑफ बी। So there are two components of B. What are those two components? You can see that this is one component and the other one. There are two components. There one is, these are the two components. अब देखो तो 10 के दो component, एक vertical component, एक horizontal component. ये देखो vertical component कितना हो जाता है 10 cos 37, that is 8. Horizontal component कितना 10 sin 37, that is 6, है ना। ऐसे तो 10 के दो components हो गए 8 और 6, और ये 8 और 6 की डायरेक्शन भी आपको लेने आनी चाहिए। What you have to understand, first of all let me tell you, है ना। तो आपको क्या पता होना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट एंड हाउ टू टेक द डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट यू कैन सी फ्रॉम दैट लेक्चर, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। एंड हाउ टू टेक द डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट यू शुड अंडरस्टैंड बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट, है ना। और मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट बाय टेकिंग दी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वन टॉपिक इज देयर, वेरी इजी टॉपिक, है ना, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा टाइप। ये बहुत इजी है, ठीक है। मैं एक सेपरेट वीडियो में तो मैं ये चीज की सारी वैल्यूज हटवा दूंगा, ठीक है ना। 10 के क्या होते हैं 8 6 क्या होता है, 5 का 4 और 3 होता है 37 के लिए, 20 का 16 और 12 होता है, 30 का 24 और 18 होता है ना, 40 का होता है ऐसे समथिंग समथिंग, है ना, 32 और 18 समथिंग लाइक दैट। तो 50 का 40 30, तो ऐसे मैं वैल्यूज होगा एक टेबल बना के मैं तुम्हें दिखा दूंगा, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, अब बचा क्या, बचा ये देखो, इसमें क्या करेंगे, अब इनको जोड़ना है मुझे। एक बार कॉम्पोनेंट ले लिया तो हटा दो, 10 का कॉम्पोनेंट 8 और 6 ले लिया तो 10 को उखाड़ कर फेंक दो, तो फेंक दिया उठाकर, तो देख क्या बचेगा फिर, इधर बचेगा 4, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कितना है, नीचे की तरफ 8, नीचे की तरफ है 8, और फिर लेफ्ट की तरफ है 6, फिर है लेफ्ट की तरफ 6, फिर है लेफ्ट की तरफ 6, ऐसा, ठीक। अब देखा कर, देखो यहां पे ध्यान से देखेंगे अगर आप तो समझ में आएगा। देखो राइट की तरफ कितना है 4, नीचे की तरफ कितना है 8, लेफ्ट की तरफ कितना है 6, जोड़ दो ना, क्या है इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब दो वेक्टर ऑपोजिट होते हैं तो क्या होते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो 4 और 6 में सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या निकलेगा रिजल्ट 2, किधर निकलेगा, लेफ्ट या राइट, है ना। अगर ये राइट है तो किधर आएगा नेट, 2 टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। तो 2 टुवर्ड्स लेफ्ट, नाउ 2 टुवर्ड्स लेफ्ट नीड टू बी एडेड विथ 8। तो देखो ये है 2 टुवर्ड्स लेफ्ट, मुझे किससे ऐड करना है 8 से, है ना बेटा, 8 से। तो ये हो जाएगा, फिर से आ गया आंसर हमारे पास, ये चीज, दिस इज द थिंग, है ना। तो ये जो चीज आएगी बेटा, देख मुझे साफ साफ दिख रहा है, दैट दिस इज हाउ मच, 6 माइनस 4 इज, दिस इज 6 माइनस 4 दैट इज 2, और ये कितना है 8, तो ये कितना है रिजल्टेंट, एरो किधर जाएगा नीचे, खत्म। तो आर वेक्टर कितना हो गया रिजल्टेंट, 2 टुवर्ड्स माइनस आई कैप प्लस 8 टुवर्ड्स माइनस j cap, that means minus 2 I cap minus 8 j cap, this is the resultant vector. Acha, if you know this resultant vector we can easily calculate its magnitude also, that is how much, इसमें कुछ है ही थोड़ी, तो क्या लिखेंगे रूट 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है ना। आप इसको एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। सो इट्स क्लियर, ओके। नहीं सर, वो स्क्वायर हो गया ना, तो -2 का होल स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, सो वी हैव टू सी द स्क्वायर ऑफ दिस 2, है ना, स्क्वायर ऑफ 8, है ना। सो -2 स्क्वायर इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, है ना, एंड -8 स्क्वायर इज नथिंग बट 8 स्क्वायर, सो इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडिशन इस सेंस में। और एक एग्जांपल में लेके दिखाता हूं तुम्हें, है ना, देन विल एंड दिस सेगमेंट, और तुम्हें बात समझ में आ जाएगा कि चलता कैसे है, इट्स ऑल रेटोरिक्स। तो जैसे कि मैं और एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको, देखो जैसे सपोज एक ले लेते हैं ऐसे, चलो 2 3 ले लेते हैं, क्या है, क्या आ जाता है अपना, एक ले लेते हैं ऐसे, लो
जो चाहिए ले लो। और कुछ लेना है? चलो ले लेते हैं। और एक ले लेते हैं, चलो ऐसा हो गया ना। एक ले लेते हैं ऐसे। बस रहने देते हैं क्या, दो दो ऐसे जोड़ के दिखाता हूँ मैं। दोनों गंदे से वेक्टर्स ऐसे बना दिए मैंने। अब ध्यान से देख, व्हाट आई विल डू, लेट अस टेक सम एंगल। ठीक। नाउ, लेट्स टेक द मैग्नीट्यूड। सपोज दिस इज 37, दिस इज 5, दिस इज 37, दिस इज 10। जस्ट ट्राई टू एड दिस, है ना। अब क्या करेंगे बस, इसमें बहुत सिंपल है भाई। 5 का क्या क्या कंपोनेंट होता है? 4 और 3। 5 का कंपोनेंट क्या होता है? 4 और 3। तो 4 किधर जाएगा? 4 जाएगा इधर और 3 जाएगा इधर। तो देखो, कंपोनेंट ले लो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो टेक दी कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट ले लेते हैं। तो मुझे दिखता है 5 का एक कंपोनेंट इधर आएगा 4, और इधर आएगा 3, है ना। अच्छा, उस तरह से 10 के दो कंपोनेंट आएंगे। क्या है वो? एक आएगा इधर की तरफ 8, और इधर की तरफ 6, है ना। अब एक बार कंपोनेंट ले लिया तो उठा के फेंक दो इन 5 और 10 को। 5 और 10 को उठाकर फेंक दो, तुम्हें दिखेगा सबको साफ साफ। क्या दिख रहा है मुझे? इधर कितना है? 3 है। इधर कितना है? 4 है। इधर कितना है? 6 है। और ऊपर कितना है? 8 है। अरे इससे टफ क्या हो सकता है भाई, सब कुछ है लो। अब सबकी वैल्यूज रख देता हूं मैं, देखो। अब ये देख कितना है? ये है 3, और ये कितना है? 4। ये कितना है? 10, नहीं 6। ये कितना है? 6। और ये कितना है? 8। सेम डायरेक्शन वालों को ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन वालों को सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर पाइथागोरस लगा दो। तो हम लोग इसको करते हैं ऐसे, देखो। तो क्या दिख रहा है मुझे कि, क्या दिख रहा है मुझे? 8 और 4 एक डायरेक्शन में, तो क्या होगा? वो ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे? ऐड हो जाएंगे। और 6 और 3 क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो 6 माइनस 3 3 होगा। तो किधर होगा? वो इधर हो जाएगा। खत्म। ये तो है। तो देखो, ये वाली चीज क्या है? लेट्स मार्क इट। दिस इज नथिंग बट 8 प्लस 4, दैट इज 12, एंड दिस इज नथिंग बट 6 माइनस 3, दैट इज 3। ठीक। तो ये कितना हो गया? अगर आप देखें, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली दैट दिस इज रिजल्टेंट, and this resultant is this, and this is the 90 degree. So you can easily see that what is r vector here? Resultant vector is nothing but 12 towards j cap plus 3 towards minus I cap, and I can also call it as minus 3 I cap plus 12 j cap. So this is r वेक्टर, है ना। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। अच्छा, इसका क्या कर देते हैं? घेर देते हैं इसको बक्से से। हाँ, है ना। सो ये रहा रिजल्ट। तो अब आप समझ सकते हैं कि यू कैन टेक एज मेनी ऑफ वेक्टर्स, जितने वेक्टर्स लेना है ले लो, जितने भी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ले लो, कुछ भी ले लो। आपको क्या आना चाहिए? दो चीजें आनी चाहिए। क्या? दो चीजें, मतलब दो चीजें अलग अलग आनी चाहिए। एक तो आपको लेने आना चाहिए कंपोनेंट। कंपोनेंट लेने आने का मतलब, you should know how to take the magnitude of component, you should know how to take the direction of component, and after you take the components, there are three basic operations which is required: addition, subtraction and pythagoras। ठीक है। तो मैं बच्चे को ये कहता हूं, हमेशा ये कहता हूं कि एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना। देखो याद रखना, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, देखो। ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर होता है ना, ये बहुत भोला सा चीज है, बहुत प्यारा सा चीज है। इसको लोग बहुत हाइप करते हैं। और एक फॉर्मूला होता है, आपको मालूम है वो फॉर्मूला होता है? आपने सुना होगा, अगर आप 12th के बच्चे हैं तो आपको ये फॉर्मूला सुना होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दैट इज मोस्ट, आई बिलीव इट इज द वर्स्ट फॉर्मूला विच द स्टूडेंट लर्न्स इनिशियल डेज, बिकॉज वो जरूरी नहीं है ना। उस फॉर्मूला के पीछे जाके देखो उन्होंने क्या किया है। ए और ये बी ऐसे रहता है, तो बी का कंपोनेंट ले लेते हैं, बी कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, है ना। तो उसके पीछे जाओ, फॉर्मूला के पीछे जाकर देखो आप, आपको सत्य दिखेगा, परम चेतना जिसको कहते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपके इनर कॉन्शियस के अंदर क्या है ना। तो आप फॉर्मूलाज में ना जाए, मैं फॉर्मूला तो बताता भी नहीं वो चीज, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा होता है। एक आता है tan थीटा इज बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी, कुछ ऐसे करके आता है ना, ए प्लस बी cos थीटा। मैं उस पर जाता भी नहीं हूँ, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। मैं बताता हूँ बच्चों को, बस ये देखो ध्यान से, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एडिशन ऑफ वेक्टर एक्चुअली।
सम अप करके मैं बताता हूं, देखो, इट इज नथिंग बट थ्री बेसिक ऑपरेशंस. इफ यू नो three basic operations, you understand the addition of vectors. And what are those? I'll tell you. Those are, first of all, you should know addition. What is addition? Addition में क्या बेटा? Addition में, like suppose, क्या addition का मतलब? Addition कब करते हैं? When two vectors are in same direction. मान लो दो vectors same direction में है. We call it as A, we call it as B. तो इसका addition कितना हो जाएगा? सिंपल, ये ID तो होते हैं A plus B. दूसरा ऑपरेशन क्या आना चाहिए आपको? सब्ट्रैक्शन. वो क्या है? If a vector is in this direction and the other vector is in this direction, जैसे ऐसा कुछ, मान लो अपना राइट साइड में है ए और लेफ्ट साइड में है बी, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाता है? ए माइनस बी. और थर्ड क्या है? पाइथागोरस. तो यू शुड नो पाइथागोरस, ठीक है ना? पाइथागोरस. तो पाइथागोरस में क्या है? व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर बोले तो लाइक दिस एंड लाइक दिस. पाइथागोरस लाइक दिस, है ना? इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चा? दिस इज लाइक दिस. और ये हो जाएगा रिजल्टेंट. इफ इट इज ए, इफ इट इज बी, देन रिजल्टेंट इज नथिंग बट, देखो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप. अब चूंकि ये ट्रायंगल, रिजल्टेंट वाला ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है. बोले तो समथिंग लाइक दिस, कि ऐसा मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिजल्टेंट भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट का भी रिजल्टेंट हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट का भी रिजल्टेंट हो सकता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का भी रिजल्टेंट हो सकता है. बट आप ध्यान से देखेंगे तो ऑर्डर क्या है? आई कैप और जे कैप में ही आएगा. बट कभी कभी क्या होगा? आई कैप प्लस में होगा, कभी माइनस में होगा. तो मैं इसको जनरली अगर लिखूं तो ये कुछ और नहीं है, ये है प्लस माइनस ए आई कैप प्लस माइनस बी जे कैप, है ना? प्लस माइनस ए आई कैप एंड प्लस माइनस बी जे कैप, ऐसे. तो अगर आपको ये तीन बेसिक ऑपरेशंस पता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं. बट ये करने से पहले आपको क्या करना लेना चाहिए? यू शुड नो आफ्टर टेकिंग दी components, after taking components, after taking components, addition of vector is just three basic operations, that is addition, subtraction and Pythagoras, and that is so simple to understand. There is nothing else in it, है ना? इतना याद रखना, मैंने एग्जांपल्स के थ्रू दिखाया है. तो यही है सम, यही है वो इंट्यूशन. दिस इज द फाइनल इंट्यूशन विच यू शुड हैव, दैट एडिशन ऑफ वेक्टर एक हाइप्ड चीज है, ओवर हाइप्ड है, लोग इसे डरते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको कंपोनेंट लेने आना चाहिए. कंपोनेंट लेने के बाद तीन ऑपरेशंस आने चाहिए. यू कैन डू एनीथिंग इफ यू वांट, है ना? प्लस माइनस ए आई कैप प्लस माइनस बीजे कैप का मतलब प्लस ए आई प्लस बीजे कब होगा? जब रिजल्टेंट, जब ट्राइंगल कहां होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट. जब ट्राइंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, रिजल्टेंट ट्राइंगल, रिजल्टेंट और ट्राइंगल, तो क्या होगा? माइनस ए आई कैप प्लस बीजे कैप. जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा? माइनस ए आई कैप माइनस बीजे कैप. और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा? कितना? प्लस आई कैप एंड माइनस बीजे कैप. एंड एज सिंपल, ठीक है ना? इसमें कुछ भी डेंजरस नहीं है. सो दैट वाज ऑल इन एडिशन ऑफ वेक्टर्स, है ना? विल एंड इट हियर. थैंक यू एंड जय हिंद.